ओम शांति। आज है 28 सितंबर 2021 की प्यारे प्यारे बाबा की मीठे मीठे बच्चों के लिए रत्न भरी मुरली। बाबा आज हमको पूज्य से पुजारी कैसे बनते हैं इसकी कहानी तो पता है, समझा रहे हैं। और पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाबा आए हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा ईश्वर के हाथ में नहीं है, ड्रामा के सब हाथ में है। ड्रामा में जो लिखा है वही होता है। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, तमो बनती है और सच्चे जेवर आप ही है, अभी बनने वाले हैं। जेवर शरीर को कहा जाता है। कई बच्चे रावण से पत्थर बुद्धि बने हैं और सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है और दुख की सीढ़ी उतरती जल्दी उतरते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही बाबा हमें ज्ञान समझाते हैं। जगदम्बा ज्ञान चिता पर बैठ के काले से गोरी बनती है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी राज राजेश्वरी। बाबा आज राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। स्वर्ग की बादशाही के लिए एक जन्म पवित्र बनना है। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा बाबा से सुननी है, पवित्र बनना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा योग बल द्वारा कर्मभोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ऐसे अच्छे अच्छे रत्न आज बाबा दे रहे हैं। तो देखेंगे हम कलरफुल मुरली में बाबा हमें कैसे कैसे समझाते। हम सब रत्न धारण करेंगे, रत्नों से सज जाएंगे। बाबा लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि बाप आए हैं आपको पुजारी से पूज्य बनाने। आप जो अभी पुजारी बने हैं तो उससे पूज्य बनाने आए हैं, क्योंकि आप ही बच्चे हैं कि आप पुजारी से पूज्य और पूज्य से पुजारी की कहानी जानते हो। आगे बाबा प्रश्नोत्तर में कहते हैं कि आप ही बच्चों को लगता है कि गृहस्थ व्यवहार में पवित्र हम रह सकते हैं, संभव है, लेकिन दुनिया वालों को लगता नहीं है कि ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रह के पवित्र बन सकते हैं। वो उनको मुश्किल लगता है। तो ये बात बाबा समझा रहे कि आप ही बच्चों को संभव लगती है और दुनिया वालों को नहीं लगती है, क्योंकि आप बच्चे जानते हो कि ये पवित्र रहने से हम स्वर्ग पाएंगे और ये सस्ता सौदा है कि एक जन्म पवित्र बनना। आगे बाबा लेफ्ट साइड में थर्ड पॉइंट में कहते हैं रावण ने सब मनुष्यों की पत्थर बुद्धि बनाई है। और आप समझते हैं कि हम पूज्य थे, अभी पुजारी बने हैं। आगे बाबा कहते हैं कि सुख की जो सीढ़ी है सत्युग त्रेता की उतरने के लिए टाइम लगता है, और जो दुख की सीढ़ी है वो जल्दी उतरते हैं आप। आगे बाबा कहते हैं कि बेहद बाप को बच्चे नीचे ले जाते हैं। कुत्ते बिल्ली में पत्थर में भी कहते हैं परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं ये दोष आपका नहीं है, किसी का नहीं है, ड्रामा अनुसार होता है। ड्रामा में जो नोंदा है वही होगा। बाबा कहते तुम ईश्वरी संतान हो और ये यज्ञ संभाल रहे हो, तो आप कितने श्रेष्ठ हो ये समझ लो। आगे बाबा लेफ्ट में लास्ट पॉइंट में कहते हैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। डल बुद्धि वाले कहते हैं इनको अच्छी बुद्धि दे दो। तो बाबा कहते हैं कर्म अनुसार आपको सब बुद्धि मिलेगी। आप कर्म अच्छे करेंगे तो आपकी बुद्धि जल्दी खुलेगी। तो आपकी बुद्धि अभी खुली है। बाबा लेफ्ट में फर्स्ट पॉइंट में भी मिडल में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं पहले पहले बाप से आप बिछुड़ते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं जैसे गाया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। आगे बाबा कहते कि सब ड्रामा के वश में है, ईश्वर के वश में कोई कुछ नहीं है। बाबा भी ड्रामा के अनुसार एक बार ही आता है, और जो ड्रामा में जो होता है उस पर किसी का दोष नहीं है। वो सिर्फ ड्रामा में जो नोंदा है वही हो जाता है। लेकिन ड्रामा में कह के ऐसे पुरुषार्थ नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। पुरुषार्थ तो हमें करके अच्छा पद पाना है सत्युग त्रेता में। मिडल में बाबा लास्ट में बॉटम में कहते हैं
आत्मा पुनर्जन्म ही लेती है और फिर पुनर्जन्म लेते लेते वो तमोप्रधान हो जाती है, उसमें खाद पड़ती है और आप बच्चे, अभी ब्राह्मण बच्चे सच्चे जेवर बनते हो। पहले जेवर थे, अभी झूठे बन गए हैं और बाद में फिर आप सच्चे जेवर बनेंगे। बाबा कहते हैं जेवर शरीर को कहता है, कह जाता है, क्योंकि शरीर द्वारा ही पाठ बचता है। आगे बाबा राइट साइड में कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर शिव परमात्मा है। ऐसे नहीं कि विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला और विष्णु ने सार समझाया। बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने, जो शिव बाबा सबके ऊपर है, उन्होंने ज्ञान समझाया है, वो ब्रह्मा द्वारा हमको समझाया है। बाबा कहते हैं कि कई मनुष्य कहते हैं काली माता के पास काला पिता क्यों नहीं है। तो बाबा कहते हैं जगदम्बा और आदि देवी ज्ञान चिता पे बैठ के काले से गोरी बनती है। वो ज्ञान लेती है, संगम युग के शिव बाबा से ज्ञान लेती है, ज्ञान रत्न धारण करती है, वो काले से गोरी बनती है। और पहले वो ज्ञानेश्वरी होती है, बाद में वो राजेश्वरी बन जाती है। सतयुग में वो पद पा लेती है। आगे बाबा राइट में फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं ये जो यज्ञ में हमें सारी दुनिया, पुरानी दुनिया, वो सब कुछ स्वाहा होने वाली है और इसे बाबा ने जो यज्ञ स्थापन किया है उसको राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। और ये बाप खुद रचते हैं। ये ज्ञान रचने के बाद मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाया जाता है। आगे बाबा राइट में कहते हैं स्वर्ग में बादशाही पानी है तो आपको एक जन्म पवित्र बनना है। और बाबा कहते हैं कितना सस्ता सौदा है, देखो कि बाकी के जन्म आपको 21 जन्म सुख मिलने के लिए सिर्फ आपको एक जन्म अभी पवित्र बनना है। और एक जन्म भी कंप्लीट नहीं, जब आप ज्ञान में आते हैं उसके आगे बाबा कहते हैं कि पवित्र बनना है। तो कितना सस्ता सौदा है। बाबा कहते हैं कि व्यापारी लोग इस पॉइंट को अच्छा उठाएंगे, क्योंकि वो सौदेबाजी ही करते हैं। उनको समझेगा कि इतना कितना सस्ता सौदा कर रहे बाबा, और वो खुद बन जाएंगे वैसे पवित्र। धारणा में बाबा फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं इस कल्याणकारी युग में बाप से ही सिर्फ सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी सब आपने जो पढ़ा है, जो ज्ञान पढ़ा है, शास्त्र पढ़े, सब कुछ भूल जाना है। सेकंड पॉइंट में बाबा धारणा में कहते हैं आपको सतयुग में बादशाही पानी है तो पवित्र एक रहना है इस जन्म में और फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर ऐसे समझ के बाबा ने दिया हुआ रत्न भरित वरदान हम धारण करेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं बालक सो मालिक पर की स्मृति से सर्व खजानाओं के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया यह खेल नहीं करो। पा रहा हूँ ये अधिकारी के बोल नहीं है। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वो नौकर के समान मेहनत नहीं सकते। लास्ट पे बाबा स्लोगन में कहते हैं योग बल द्वारा कर्मभोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो देखो आज बाबा ने हमें कितने सुंदर सुंदर रत्न दिए हैं। पुजारी से हम पूज्य बनते हैं और ये कहानी हमें बच्चों को मालूम है और गृहस्थ व्यवहार में रह के हम पवित्र बन सकते हैं, ये बच्चों को ही पता है। हम सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगाते हैं, दुख की सीढ़ी जल्दी उतरते हैं और सब कुछ ड्रामा में धुंधा हुआ है, वैसे ही होगा। किसी का इसमें दोष नहीं है और ये ईश्वर ही वैसे करता, ऐसे नहीं समझना है। आत्मा परमात्मा रहे बहुकाल, ये भी गाना बाबा बता के हमें उसका इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। और अभी हम सच्चे जेवर हैं, पहले ये झूठे बने हैं, अभी बाद में ज्ञान लेके बाबा का राजयोग सीख के हम सच्चे जेवर बनते हैं। बाबा ये भी कहते कि ब्रह्मा द्वारा हमें बाबा ज्ञान सिखलाते हैं,
जगदम्बा ज्ञान चिता पे बैठ के काले से गोरी होती है, राज राजेश्वरी बनती है। बाबा ने राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रखा है, तो वो बाप ही रचते हैं। और एक जन्म पवित्र बनने का सस्ता सौदा ही ये करना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। और जो बाबा ज्ञान देते हैं, बालक सो मालिक बन की स्मृति से सर्व खजानों की अधिकारी प्राप्त संपन्न भव। जैसे बालक पाता है ज्ञान, वैसे वो सब कुछ खजाने बाप से लेने हैं। पाना है ऐसे नहीं करना है, कभी पाया कभी खोया। हम पा रहे हैं और पाने वाले ही दिल में समझना है, बाबा से सर्व खजाने प्राप्त करने हैं। और योग बल द्वारा ही कर्मभोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये बाबा ने आज हमें अच्छे अच्छे वरदान दिए हैं। ओम शांति।